सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 14 लाइफ प्रोसेसेस रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये वो चैप्टर है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे जो होता है ह्यूमन बीइंग्स का किसी दूसरे एनिमल का रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, फिर उनमें ग्रोथ कैसे होता है, वो जो बच्चा जो होता है वो मदर के जो है गर्भ में कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। उसके बाद हम लोग जो है मेल्स का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं जनरली या स्कूल्स में जो है क्या करते हैं, स्किप करा देते हैं। जबकि ये चैप्टर जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस तरीके से चेंजेस जो है हमारे बॉडी में होते हैं। बहुत सारा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा जहाँ पे मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब आता है तो जनरली टीचर्स जो होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए। आप क्लास साइंस के स्टूडेंट हो, एज अ साइंस के स्टूडेंट की तरह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे साइंस लेकर, बायोलॉजी लेकर, तो वहाँ पर तो आपको बहुत सारे और भी चीज़ों के साथ डील करनी है। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, You had studied in class 9 that all living organisms are made up of cells which originates from the pre-existing cell। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि क्लास 9th में क्या चीज पढ़ा है आपने, कि किस तरीके से जैसे एक कोई नया सेल बनता है। ठीक है, कोई अगर सेल अगर बनता है तो वो जो सेल होता है वो सेल कैसे बनता है, अपने प्री एग्जिस्टिंग वाले से जो है बनता है। मतलब पहले से एक सेल बना हुआ रहता है, उसी सेल के ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एक नया सेल जो है क्या होता है, बनता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल जो है बनते हैं। यू हैड ऑल्सो स्टडीड दैट द अनफर्टाइल्ड एग्स ऑफ एनिमल एंड एग सेल्स ऑफ प्लांट आर सिंगल सेल। आपने इसके बाद ये भी पढ़ा है कि जो एग्स जो होते हैं, जो मेल के जो एग्स होते हैं, जो प्लांट के जो एग्स होते हैं, जब वो ब्रेकडाउन नहीं हुए होते हैं तो वो एक सिंगल सेल की तरह होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ब्रेकडाउन होने लगते हैं तो उनमें जो सेल्स जो होते हैं वो भी ब्रेक होने लगते हैं और नए सेल्स जो है बनते हैं। जैसे जो ह्यूमन का जो एग होता है, मेल का जो स्पर्म का जो एग होता है, वो जब फीमेल के अंदर में जाता है तो इस तरीके का एक सिंगल एग होता है। फिर ये क्या होता है, इस तरीके से दो छोटे छोटे एग्स में क्या होगा, मतलब सेल्स में ब्रेकडाउन होगा। फिर ये और छोटे छोटे सेल्स में जो है इस तरीके से जो है क्या होते हैं, ब्रेकडाउन जो है होते रहते हैं। वो फर्टाइल होने के बाद होता है। लेकिन जब अनफर्टाइल एग्स जो होते हैं वो एक सिंगल सेल की तरह जो है वर्क करते हैं। यू नो दैट सीड आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट एग सेल और द ओव्यूल्स एंड द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स रिक्वायर्ड सर्टेन कंडीशन लाइक एडेक्वेट वाटर, एयर एटसेट्रा। आपको पता है कि जो सीड्स जो होते हैं, जो बीज जो होती है किसी भी प्लांट का, वो क्या होता है, प्लांट का एक एग होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जो है एग्स होते हैं ना, उसी तरीके से जो सीड होता है वो प्लांट का एक एग है। और वो क्या होता है, जो सीड्स जो होता है उसको ग्रोथ करने के लिए जो है क्या होता है, जर्मिनेशन करने के लिए जो है उसको कुछ कंडीशंस चाहिए रहती हैं। अगर किसी सीड्स को ये सारी कंडीशन अगर मिल जाएंगी तब वो आगे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इनको वाटर चाहिए, इनको एयर चाहिए, लैंड चाहिए। तो ये सब चीजें जब उस सीड्स को मिलती है प्रॉपर अमाउंट में, तब वो क्या करता है, फर्टाइल अनफर्टाइल से जो है वो फर्टाइल होता है और वो ग्रोथ करता है। You may also have had the experience of the observing a plant growing from a small seed and an animal from fertile egg। इसके बाद आपने ये भी चीज देखी होगी कि जो हम लोग सीड्स जो लगाते हैं वो पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते जाता है वो सीड्स में क्या निकलने लगते हैं, पत्ते निकलने लगते हैं। फिर वो सीड्स क्या होता है, और बड़ा सा जो है ट्री, बड़ा सा पेड़ जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसमें ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स दिया है। If an unfertile egg is a single cell, are fertile eggs composed of the several cell? आंसर है यस। जो अनफर्टाइल सेल जो होता है वो सिंगल सेल होता है, लेकिन जब वो अनफर्टाइल से फर्टाइल में कन्वर्ट होता है ना, अनफर्टाइल एग से जो है फर्टाइल एग्स में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं। और सीड्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल्स टू। जो सीड्स जो होता है वो भी क्या होता है, पहले अनफर्टाइल रहता है तो वो सिंगल रहता है,
लेकिन जैसे जैसे वो जमीन के अंदर में जाता है, पानी मिलता है, उसको हवा मिलता है, तो सेल जो है उसके बढ़ने लगते हैं। हमारा बॉडी कैसे बना है? हमारा बॉडी बहुत सारे नंबर ऑफ सेल टिश्यू से जो है मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट द फर्टाइल एग इज अ सिंगल सेल टिल द प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टार्ट्स इन। जब तक वो जो एग्स होता है, जो फर्टाइल, जब अनफर्टाइल एग्स का जब तक फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक वो क्या रहता है? एक सिंगल सेल रहता है। लेकिन यही फर्टाइल एग्स जब क्या होता है, डिवीजन इसका स्टार्ट होता है, तो ये क्या होने लगते हैं? अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स में जो है ये डिवाइड होने लगते हैं। The fertilized eggs start dividing into worm of a human female nearly 2 to 30 hours, मतलब 2 and ये होगा 2.5 year होगा, 2 and 30 minutes आवर फर्टिलाइजेशन। देखो वो जो फर्टाइल एग जो होता है ह्यूमन बींग्स के, जब फर्टाइल एग जो होता है, जो मेल से प्रोड्यूस होता है, जब वो फीमेल के अंदर में जाता है वो एग्स, तो वहां पर जो फीमेल के जो वर्म होते हैं, उस वर्म में क्या होता है, 2 से 2.5 घंटे बाद जो है क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब एग जो है फीमेल के वर्म में एंटर करता है तो उस समय वो सिंगल रहता है, लेकिन जैसे ही 2-2.5 घंटा होता है उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ हेन्स स्टार्ट within 3 hours of fertilization, while in several flowering plants our division starts in about 24 hours after fertilization। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 2-2.5 मतलब कुछ जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे हेन है, मुर्गी है, उसके अंदर में जब एग एंटर करता है तो 3 घंटे बाद उसमें जो है फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, उनमें 24 घंटे के बाद जो है क्या होता है, सेल का ब्रेकडाउन होना जो है क्या होता है, स्टार्ट जो है होता है। Does fertilization have any role in triggering the process of division? तो क्या फर्टिलाइजेशन का कोई रोल होता है डिवीजन में? तो आंसर है यस। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो क्या होता है, डिवीजन होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ग्रोथ होता है। इज द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? तो आंसर है यस। अगर आपको रिप्रोडक्शन करना है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके लिए तो मेल और फीमेल का होना कंपलसरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए जो है मेल और फीमेल की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्पीसीज है जिसमें जो है मेल और फीमेल की जो है जरूरत नहीं पड़ती है, और कौन कौन से ऐसे जो है स्पीसीज होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग एक एग्जांपल है जहां पर रिप्रोडक्शन के लिए जो है मेल और फीमेल 2 अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। Does reproduction produces offspring or children that are exact copies of their parents? क्या रिप्रोडक्शन से जो पेरेंट्स जो होते हैं उनके जो कैरेक्टर है वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं? आंसर है यस। यहाँ पर जो है मतलब एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं होती है पेरेंट्स की, लेकिन हाँ काफी हद तक जो है, जैसे किसी के पेरेंट्स, अगर जिनके पेरेंट्स ज्यादा हाइटेड होते हैं या मदर हाइटेड होती हैं तो उनका बच्चा भी क्या होता है, हाइटेड होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो 100% रिप्रोडक्शन से कॉपी नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक हाँ, अगर शॉर्ट हाइट के पेरेंट्स हैं तो बच्चे भी शॉर्ट हाइट के होते हैं, अगर पेरेंट्स जो है ज्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो बच्चे भी क्या होते हैं, आगे चल के जो है हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन 100% कॉपी जो है नहीं होता है। इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एनिमल? क्या एक इंडिविजुअल एनिमल के लिए जो है रिप्रोडक्शन जरूरी है? आंसर है यस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? मान लो अगर ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो हमारी आबादी कैसे बढ़ेगी, हम लोग कैसे ग्रो करेंगे? धीरे धीरे सब लोग मरते जाएंगे और ये जो प्लेनेट अर्थ ये क्या होगा, पूरा ह्यूमन लेस हो जाएगा, हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा बिना रिप्रोडक्शन के। Does growth and development have anything to do to reach the reproductive phase? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, डज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव एनीथिंग टू डू टू रीच रिप्रोडक्टिव फेज? हाँ, रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने के लिए हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो जरूरत जो है पड़ती है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स जो होती हैं, जो फीमेल्स जो होती हैं या मेल्स जो होती हैं, वो एक पर्टिकुलर एज तक पेरेंट्स बनने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। जब तक उनमें कोई पर्टिकुलर ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक वो बच्चे मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ना तो फीमेल्स कर सकते हैं, ना ही मेल्स के अंदर में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिसके कारण से वो क्या कर सके, एक चाइल्ड के प्रोडक्शन को जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। तो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है चाहिए रहता है ताकि हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज तक जो है पहुंच सके। All life processes go on and coordinates in the controlled manner in all living organisms.
जितने भी लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं और कंट्रोल होते हैं सारे ह्यूमन बींग्स में, अलग अलग प्रोसेसेस में। लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, एक्सकर्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप देख लो कि कुछ लाइफ प्रोसेसेस में जो है न्यूट्रिशन आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आते हैं, रेस्पिरेशन आता है, एक्सकर्शन आता है, ये सब लाइफ के प्रोसेसेस हैं और सब स्पेसीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है ये होता है। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू वेरिएशन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे उसमें वेरिएशन होता है, ये आपको याद रखना है। वेरिएशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। थ्रू दिस प्रोसेस इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एज अ होल। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक आदमी का पूरा होल वर्ल्ड जो है सर्वाइव जो है नहीं कर पाएगा। यही चीज यहां पर जो है ये समझाने की कोशिश जो है आपसे कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो है किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो क्या ऐसा चीज होता है जिसके कारण से जो है क्या होती हैं, बच्चे जो है, लेडीज जो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर जो है 9 मंथ्स तक जो है चलता है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। It is easy to distinguish between the human males and the females as variation external characteristics are distinct in them। आप आराम से मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा पर्सन जो है मेल है और कौन सा पर्सन जो है फीमेल है। जैसे जो मेल होते हैं, मेल में बियर्ड आता है, फीमेल्स में जो है बियर्ड जो है नहीं आती है, ठीक है। अब देखो एज अ साइंस के स्टूडेंट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको लगे कि सर ये पॉइंट्स आपने कैसे बोल दिया या फिर ये वर्ड आपने कैसे बोल दिया, तो आप पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से जो है मैं आपके लिए कुछ वर्ड यूज करूंगा। जैसे मेल और फीमेल में सेक्स होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। ये होता है ह्यूमन बींग्स में जो है होता है। और साइंस में आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो रिप्रोडक्शन का बेस क्या होता है, जब मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है, सेक्स होता है। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप भी क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन को जो है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से आप पहचान सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। जैसे जो मेल्स जो होते हैं उनकी जो टोन होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, जो फीमेल की जो टोन्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि ये मेल है और ये एक फीमेल है। दिस इज ऑब्जर्व इन द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। और बहुत सारे हम लोग अदर ऑर्गेनिजम्स को देखकर भी बता सकते हैं। लेट अस स्टडी द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से मेल और फीमेल जो होते हैं इनमें प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन को लेकर। देखो, रिप्रोडक्शन, रोल ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर्म्स। वी फाइंड सस्टेन्ड रोल ऑफ बोथ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम fertilization to organization in the development of a human offspring. Such process of reproduction in which we find the role of male and female is called the sexual reproduction. आपसे ये पूछा जा सकता है कि what is sexual reproduction? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक रोल मेल का होता है और एक रोल जो होता है फीमेल का होता है। तो जहां भी जिस भी स्पेसीज के रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्सन या एक स्पेसीज मेल चाहिए होगा और उसका जो है अपोजिट वर्जन फीमेल वर्जन चाहिए होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे जो ह्यूमन बींग्स में जो होता है, ह्यूमन बींग्स में अगर रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है तो एक फीमेल चाहिए, एक मेल चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ह्यूमन का जो प्रोडक्शन होता है, बच्चे जो पैदा होते हैं या ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है, वो कैसी रिप्रोडक्शन है, तो उसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन पूछ सकता है। Such process of reproduction in which we find the role of males and females is called the sexual reproduction. ये आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। As we know, human life as several other starts from a single fertilized cell. अब आपको पता है कि जो ग्रोथ जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जो ग्रोथ जो होती है वो फर्टिलाइज्ड सेल से स्टार्ट होती है। एक सिंगल जो सेल होता है, जब वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे या अलग अलग सेल्स में जो है डिवाइड होना स्टार्ट होता है। पीपल वर क्यूरियस अबाउट द नेचर ऑफ दिस फर्टिलाइज्ड एंटिटी इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेल।
जब सेल का डिस्कवरी नहीं हुआ था, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल के बारे में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है जब तक सेल और उसके सेंटर के बारे में जब तक रिसर्चेस नहीं किए थे, उससे पहले लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि वो ऐसा क्या स्पेसीज है या ऐसा कौन सा छोटा चीज है जिसके कारण से ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। दे हैड सेवरल क्वेश्चन इन देयर माइंड, और उस समय के जितने भी लोग जो थे, जो थिंकर्स थे, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, जैसे डू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एंटिटीज कैरी अ स्मॉल ह्यूमन फॉर्म इन देम। पहले लोगों के मन में ये क्वेश्चन आते थे कि जैसे अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये आता था क्या मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एंटिटीज होती हैं उनमें जो भी एंटिटीज जो उनसे निकलती है क्या वो ऑलरेडी एक छोटा बच्चा उसके अंडर में रहता है, मतलब छोटा बच्चा क्या मेल से निकलकर फीमेल के अंदर में रिप्रोडक्शन के तहत जाता है, फिर वो मेल का जो बच्चा जो निकला हुआ रहता है वो फीमेल के वॉर्म में जाकर क्या होता है, डेवलप होता है, क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसे क्वेश्चन उस समय के दिमाग में था। अगला क्वेश्चन क्या आता था, डज द मेल एंटिटी कैरी ऑल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हाइल द फीमेल ओनली प्रोवाइड्स द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सेम। और लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आता था कि क्या जो भी रिप्रोडक्शन की जो एंटिटीज होती हैं उसके सारे फैक्टर के लिए क्या मेल ही रिस्पॉन्सिबल है और सिर्फ फीमेल जो होती हैं वो ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं, समझ सकते हो। ऑफ स्प्रिंग जो होती है क्या उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का जो रोल होता है वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए होता है क्या? जैसे जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है, तो प्लांट के ग्रोथ होने के लिए जब हम लोग सीड को जमीन के अंदर में डालते हैं तो उसको कुछ सर्टेन कंडीशन चाहिए रहता है, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद वो ग्रोथ करता है। तो क्या यही रोल जो रोल सीड के रिप्रोडक्शन में जो है जमीन का होता है, क्या वही रोल ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में जो है फीमेल्स का होता है? सारा का सारा जो फैक्टर होता है वो मेल का होता है, फीमेल जो है होती है क्या सिर्फ और सिर्फ वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है? ऐसे क्वेश्चन जो है लोगों के मन में उस समय जो है आते थे। फॉर ओवर 1000 years पीपल हैव बीन डिबेटिंग ओवर सच क्वेश्चन, और लोग इसी बात पर जो है बहुत सारे हजारों सालों तक जो है डिबेट करते आ रहे थे कि क्या मेल्स जो होते हैं उन्हीं का डोमिनेंस होता है, फीमेल सिर्फ उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं, ऐसा है क्या करके। इन द 17th century some scientists proclaimed that the egg itself had everything essential for life। फिर बाद में 17th सेंचुरी में जो है ये पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि जो एग जो होता है जो फीमेल के अंदर में होता है उसको एग बोलते हैं और जो मेल के अंदर में जो होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय पता चला कि जो एग जो होता है उसमें एवरीथिंग लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एक नया चाइल्ड को सरवाइव करने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए रहती सब एग के अंदर में जो है होती है। देन व्हाट वाज द रोल ऑफ मेल बॉडी इन द रिप्रोडक्टिव सेल। तो इसके बाद ये पता चला कि पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि सारा का सारा फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो मेल होता है। फिर बाद में ये पता चला कि ये थ्योरी हमारी गलत है। फिर दूसरी थ्योरी ये आई कि फीमेल्स के अंदर में जो एग्स होते हैं वो सारा का सारा काम जो है करते हैं। फिर ये पॉइंट भी आगे चलकर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सारा का सारा काम जो होता है फीमेल के एग्स का होता है तो मेल का क्या रोल है? ऐसे क्वेश्चन जो है उस समय आते गए और उनके जवाब जो है मिलते गए। With the development of microscope, scientists could take a closer look at microscopic structure। जब उसके बाद 17th सेंचुरी के लास्ट में 18th सेंचुरी आसपास जो है क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप का जो डेवलपमेंट हुआ तो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स का रोल नहीं होता, जबकि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन जो है होता है। They did not find any small human forms in these reproductive entities। पहले लोगों के मन में क्या क्वेश्चन आता था कि जब मेल और फीमेल का आपस में होता है, जब आपस में ये फिजिकल कांटेक्ट होता है तो एक बच्चा जो होता है वो छोटे फॉर्म में होता है क्या? यहाँ पर देखो ना, रिप्रोडक्टिव एंटिटीज जो होती है क्या ऑलरेडी एक छोटे बच्चे को लेकर चलती है। जब माइक्रोस्कोप से जो है ये देखा गया तो पता चला
कि जो भी रिप्रोडक्टिव एंटिटीज जो होती हैं, जिसको हम लोग अभी बाद में पता चला उसका नाम स्पर्म होता है करके, तो क्या स्पर्म के अंदर में ऑलरेडी एक छोटा बच्चा होता है क्या करके, लेकिन पहले ये सोचते थे ऐसा होता है क्या करके, लेकिन जब माइक्रोस्कोप का जो है डेवलपमेंट हुआ तो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से ये पता चला हमें कि उस स्पर्म में ऐसा कोई भी छोटा चीज, छोटा बच्चा जो है नहीं रहता है, ना ही फीमेल के अंदर में जो एग्स होते हैं उसके अंदर में कोई छोटा बच्चा जो है होता है। They found that male reproductive entities or sperm was small, has a nucleus and very little food sources in it. बाद में माइक्रोस्कोप से जब पता चला, स्टडी किया हमने, तो जो मेल्स के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव एंटिटीज होती हैं उस एंटिटीज का नाम क्या रखा गया, स्पर्म रखा गया। और ये जो स्पर्म जो होता है ये एक तरीके का क्या होता है, ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है और बहुत थोड़ा सा क्या होता है, फूड सोर्सेस होते हैं। They also found that it had a long tail, और जो मेल के जो स्पर्म जो होते हैं उसमें लॉन्ग टेल होते हैं। यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम में, जो फीमेल के एग्स जो होते हैं ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, और ये जो आपको व्हाइट कलर के जिसमें टेल्स लगे हुए जो दिख रहे हैं ना, ये मेल के स्पर्म है। यही स्पर्म जब क्या होता है फीमेल्स के अंदर में जाता है, एग्स के साथ मिलता है, तभी क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है स्पर्म है मेल का, और एग जो होता है वो फीमेल के अंदर में होता है। They also found that it had a long tail and it could swim up to the egg which had a nucleus surrounded by the large amount of resources। और ये जो स्पर्म की स्पेशलिटी क्या होती है, ये स्पर्म जो होते हैं ये तैर कर क्या करते हैं, वो जो फीमेल का जिस पोर्शन में एग रहता है वहां तक ये जाने की कोशिश करते हैं। और जो स्पर्म जो होता है उसमें फूड सोर्सेस कम होते हैं, लेकिन जो फीमेल के जो एग्स होते हैं उसमें फूड सोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्पर्म होते हैं ये ट्रैवल करके कहां जाने की कोशिश करते हैं, उन एग्स के पास जो है जाने की कोशिश जो है करते हैं। Nearly 200 years ago, the proponent of cell theory, Sheldon, Swan and the Verco made extensive studies of reproductive entities। बाद में जो 200 साल बाद मतलब 19th सेंचुरी के आसपास जो है ये जो है सिल्डन है, स्वान है, विर्को है, इन्होंने जो है क्या किया, रिप्रोडक्शन को जो डिटेल में स्टडी किया, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। They found that both the male and female reproductive cells were cells। बाद में इन्होंने जब स्टडी किया, एकदम इंटेंसिव स्टडी, तो पता चला कि रिप्रोडक्शन में जितना रोल मेल के स्पर्म का होता है उतना ही रोल जो होता है वो फीमेल के एग्स का भी होता है। They remarked that the role of both male and female reproductive entities were same as both were cell and contributed equally to the development of the offspring। और नए बच्चे के मतलब ऑफस्प्रिंग के रिप्रोडक्शन में जो है, डेवलपमेंट में जो है, मेल का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितना कि फीमेल का जो है होता है। These cells were later called as a gametes from the Latin word gamos। इसको क्या बोला जाता है, गैमेट्स, या फिर आप इसको जेमेट्स भी पढ़ सकते हो। तो इसको जो है जेमेट्स जो है बोला जाता है, आप इसको जेमेट्स पढ़ सकते हो, गैमेट्स पढ़ सकते हो, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। बाद में जब ये पता चला कि ये जो ऑफ स्प्रिंग के लिए जो मेल का सेल और फीमेल का सेल जो जरूरी होता है उसको एक नया नाम दिया गया जीमेट्स का। नहीं तो पहले हम लोग क्या बोलते थे, मेल के जो एंटिटीज होती थी उसको स्पर्म बोलते थे और फीमेल को जो है एग बोलते थे। अब इन दोनों को मिलाकर जो है क्या बोला गया, जीमेट्स जो है बोला गया। During this time, it was also becoming clear that parental characteristics were passed on through these cells to the offspring। और बाद में हमें ये भी पता चला कि इन्हीं स्पर्म, इन्हीं एग्स, इन्हीं जीमेट्स के थ्रू या गैमेट्स के थ्रू जो है, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इन्हीं स्पर्म और इन्हीं एग्स के थ्रू। Scientists of the time had also started proposing that the nucleus of gametes contained certain element through which characters were passed on from one generation to the next। फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों को ये भी पता चला कि ये जो जीमेट्स जो होते हैं, इसी जीमेट्स के अंदर में जो है क्या होते हैं, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो कि कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल एंड द मेल गीमेट्स फ्यूज्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं, जब दोनों के में सेक्स होता है, तो वहां पर जो है क्या होता है, ये जो जीमेट्स हैं ये दोनों आपस में मिलते हैं।
क्योंकि जो मेल के जो स्पर्म होते हैं जब वो फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में अंदर जाते हैं तो ये स्पर्म जो है बहुत सारे पाइप्स के थ्रू, मतलब पाइप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में, तो उसी पाइप्स के थ्रू ये क्या करते हैं, स्विम करते करते जो है फीमेल के एग्स तक जो है जाते हैं और इसी सेक्स के दौरान जो है क्या होता है, ये जीमेट्स का जो है फॉर्मेशन जो है होता है। द सेल दस फॉर्म्ड was called the zygote, और जब यहां पर मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाता है। देखो ये जो गेमेट्स जो होता है ये स्पर्म और जो एग्स होते हैं उन दोनों को एक साथ कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। जब मैं जीमेट्स की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं मेल के स्पर्म और फीमेल के एग्स की बात करता हूं, लेकिन जब मैं जायगोट की बात करता हूं तो जायगोट का वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, जब ये स्पर्म और ये एग्स आपस में मिल चुके होते हैं। The nucleus of zygote contains a collection of heredity material of the parental reproductive cell, और ये जो जायगोट जो होता है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मदर के रहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो फादर के होते हैं, ये इसी सेल के अंदर में जो है रहता है और यही चीज जब आगे ग्रोथ करती है तो वो चीज बच्चे में जो है आती है। This nucleus contains information for the formation of the body of the offspring, और यही जायगोट जो होता है ये आगे चलकर एक बच्चे के जो है प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वी ऑब्जर्व द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इन मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं कि जायगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर में होता है, ऐसे वो सारे स्पेसीज या ऐसे वो सारे एनिमल्स या प्लांट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर में भी ये चीज जो है होती है, जायगोट का जो है फॉर्मेशन होता है। Distinct difference in the male and female individual bodies of several organisms is seen in the humans. The male and female bodies bear the male and female reproductive organs respectively, in which reproductive cells or gametes are produced. और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें भी होता है तो जो मेल होते हैं उनके पास अलग से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनके पास एक डिफरेंट जो होती हैं सेपरेट क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है होती हैं, जिसको हम लोग अभी पिक्चर के थ्रू देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कि मेल में किस तरीके का ऑर्गन्स होता है और फीमेल में किस तरीके का ऑर्गन्स जो है होता है। ठीक है, इसी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये किस तरीके से जायगोट का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो दिख रहा है ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और इसी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको दिख रहा है ऑर्गन्स ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कहां पर जो है एग्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से जो स्पर्म जो होते हैं यहाँ के थ्रू एंटर करते हुए जो है उस एग्स तक जो है पहुंचते हैं और वहां पर कैसे जायगोट का जो है फॉर्मेशन जो है होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे जो अभी आगे पढ़ते जाएंगे। तो हो सकता है इस वीडियो में हम लोग वहां तक ना रीच कर पाए, तो अगले वीडियो में हम लोग डेफिनेटली उन ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से देखेंगे और उसका डायग्राम की प्रैक्टिस आपको 2-3 बार जो है करनी है, क्योंकि एग्जाम में वो आता है। तो आपको या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने बोलेगा और उसका नोमेनक्लेचर करने बोलेगा, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम बनाने बोलेगा और उसके वेरियस पार्ट्स को जो है नोमेनक्लेचर करने को जो है बोलेगा। In some other organisms like earthworm, leech, most plants etc., the male and reproductive system are born at a different location at the body of the same individuals. कुछ यहाँ पर ऐसे होते हैं जैसे अर्थवॉर्म होता है, लीच होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर जो है 2 अलग अलग लोकेशन पर जो है क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है होते हैं। The role of male and female can be found in the several type of organism like most vertebrates, several insects like locusts, butterfly, molasses, most flowering plant। ये जो है यहाँ पर आपको दिया कि किस किस में जो किस किस तरीके का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अलग अलग टाइप का जो है मिलता है। All such organism reproduces sexually and the role of both male and female reproductive cells is essential in such organisms। यहाँ पर हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स की हम लोगों ने बात की, इन सब में जो रिप्रोडक्टिव होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो है होता है। और इन्हीं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के लिए जो है क्या होती है, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट की जरूरत पड़ती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, in asexual form of reproduction as we seen in the yeast, bacteria,
फ्लॉटवर्म, सेवरल प्लांट्स लाइक पोटैटो, ग्रास, द रोल ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज नॉट इसेंशियल। जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मेल की जरूरत पड़ती है और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसीज होती हैं, कुछ ऐसे भी रिप्रोडक्शन होता है जिसको असेक्सुअल बोलते हैं। सेक्सुअल में मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, असेक्सुअल ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जहां पर मेल और फीमेल की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फ्लॉट वर्म्स हो गया, पोटैटो हो गया, ग्रास हो गया। जब आलू को आप जमीन के अंदर में लगाते हो तो आलू में कोई मेल पार्ट और कोई फीमेल पार्ट नहीं होता है। वो जब जमीन के अंदर जाता है तो जमीन के अंदर में उसको जो है अपने अपोजिट का जो है क्या मिल जाता है, उनको जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है उनको वहां पर कंडीशन मिल जाती है। तो कुछ ऐसे भी रिप्रोडक्शन होते हैं जहां पर जो है मेल और फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। पोटैटो को जो है मेल और फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें असेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको आगे मिलेगा भी, आपके पास जो नोट्स होगा उसमें भी दिया रहेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहां पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज दिया है, द जनरेशन ऑफ अ टाइप ऑफ साउथ अमेरिकन लिजार्ड continuous through just the female, unlike most other types of lizard where both and male are forms to be present. The lizards do not have the male form in any generation. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है एक ऐसा लिजार्ड, एक ऐसा छिपकली मिलता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप प्रेजेंट है, फीमेल वाला पार्ट ही प्रेजेंट है, इसका मेल पोर्शन है ही नहीं, तभी इनमें रिप्रोडक्शन जो है होता है। तो देखो यहां पर जो है ये छिपकली में किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। इस छिपकली में सिंस एक ही जो है पार्ट प्रेजेंट है और वो कौन सा पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, मेल तो है ही नहीं, मेल लिजार्ड है ही नहीं। तो ये जो रिप्रोडक्शन जो करता होगा, इस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम लोग बोलेंगे। तो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। वीडियो का लेंथ अगर ज्यादा करूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये वीडियो को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में मैं लेकर आऊंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। अब किस तरीके से मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होता है तो स्पर्म जो होता है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है, किस तरीके से वो फीमेल्स के अंदर में जाता है। जो फीमेल्स जो होती हैं उनमें मैस्चुरेशन साइकिल स्टार्ट होती है 12 साल 13 साल एक पर्टिकुलर एज के बाद जो मैस्चुरेशन साइकिल होती है। वो मैस्चुरेशन साइकिल जो स्टार्ट होती है वो क्यों होती है, कब तक फिनिश होती है, क्यों ऐसा होता है, ये सारे डिटेल्स जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।